Hello students, welcome to our session. Today we are going to deal with histology of alimentary canal. मैंने आपको pharynx और वो सब जो आगे का digestive system है वो start करने के पहले ही ये part इसलिए लिया है because esophagus से लेकर आपके rectum तक उसका पहले histology जानना बहुत ज़रूरी है because when you talk about stomach, when you talk about small intestine, large intestine, तो बहुत सारे ऐसे structures मिलेंगे जो आपको वहाँ पर मेंशन करा हुआ कि ये इस वाले लेयर में प्रेजेंट है, ये वाला इस लेयर में प्रेजेंट है, तो उसके पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि लेयर है कौन से. ओके, सो लेट्स से इफ दिस इज योर, हम फिलहाल के लिए ईसोफेगस लेते हैं बट एक्चुअली पूरे हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक. इफ वी हैव दिस ट्यूब, यू विल इफ यू कट इट और आप इसको ऐसे ऑब्जर्व करोगे, दैट इज योर क्रॉस सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हिच लुक्स लाइक दिस. ओके, इनमें चार लेयर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले लेयर्स है वो चार है. द फर्स्ट वन इज द आउटर मोस्ट लेयर. हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं. सो फ्रॉम आउटसाइड यू हैव द लेयर कॉल्ड सेरोसा. कोई कोई इसको सेरिस भी लिखता है. सो यू हैव अ सेरिस मेम्ब्रेन और यू कॉल इट सेरोसा लेयर, और समटाइम्स पीपल राइट विसरल पेरिटोनियम. And this is made up of squamous epithelium. This layer is absent in case of esophagus. बाकी के जो पार्ट है स्टमक, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन सब में प्रेजेंट है. इसके बाद आपका ये जो पूरा लेयर है, दिस एंटायर लेयर इज कॉल्ड एज मस्क्यूलरिस. सो फर्स्ट आपका सेरस लेयर हुआ, द सेकेंड लेयर इज मस्क्यूलरिस. लेकिन मस्क्यूलरिस में आप देखो दो लेयर है. सॉरी. Okay, so we have outer longitudinal muscle. Outer layer is made up of longitudinal muscle and inner layer is made up of circular muscles. Okay, so muscularis is the second layer, but that too again is composed of two layers, outer longitudinal, inner circular. Stomach के केस में और एक मसल होते हैं and circular से भी अंदर होते हैं, तो that is called as oblique muscle. लेकिन स्पेशली आपको याद रखना है ये सिर्फ स्टमक में ही होता है. ओके, इन केस ऑफ स्टमक सर्कुलर के अंदर और एक मस्कुलर लेयर है विच इज कॉल्ड एज ऑब्लिक मसल लेयर. देन इन मसल्स के बाद जो थर्ड लेयर है दैट इज योर सब म्यूकोसा. मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ. थर्ड लेयर इज सब म्यूकोसा एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. ओके, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई, बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक सप्लाई सब यहाँ पर होता है. ओके, एंड द लास्ट वन इज ये वाला पूरा लेयर. दिस लेयर इज कॉल्ड एज म्यूकोसा, द फोर्थ लेयर. म्यूकोसा लेयर इसलिए बोला है बिकॉज यही म्यूकस का जो कोटिंग है वो यही बनाता है, यही रिलीज करता है. मेजॉरिटी जो ग्लैंड्स है वो यहीं पर प्रेजेंट है म्यूकोसा में, लेकिन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रही हूँ हम, गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल. लेकिन कुछ ग्लैंड्स है जो सब म्यूकोसा में भी रहते हैं. जब हम स्टमक, स्मॉल, लार्ज पढ़ेंगे तो आप ध्यान देना कि कौन सा वाला म्यूकस में होता है, कौन सा वाला सब म्यूकोसा लेयर में होता है. ओके, सो वी हैव फोर लेयर्स. पहला है हमारा सेरिस और विसरल पेरिटोनियम जो स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है. देन यू हैव मस्क्यूलरिस लेयर जो कि दो मसल लेयर है. वन इज आउटर लॉन्जिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर. इन केस ऑफ स्टमक सर्कुलर के अंदर भी है एंड दैट इज ऑब्लिक मसल लेयर. एंड देन थर्ड इज सबम्यूकोसा लेयर. सबम्यूकोसा में submucosa is made up of loose connective tissue and it is richly supplied with blood vessels, lymph vessels. And the fourth layer is mucosa. Okay, इसमें mucosa में भी again तीन parts है. The first part is muscularis mucosa. Then you have lamina propria and the inner one is epithelial layer. Okay, muscularis mucosa, lamina propria and epithelium. Again तीन part है. So muscularis mucosa,
मसल यहाँ पर भी सेम है, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, एंड लैमिना प्रोप्रिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू इसकी तरह ही है, एंड देन यू हैव एपिथेलियल लेयर. ओके, सो दिस, ये जो अंदर का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमेन. इसके अलावा देर इज अ नर्व सप्लाई. ऑब्वियसली इनके फंक्शनिंग के लिए यू शुड हैव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बिकॉज उनके सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं होता ना, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको. तो इनके पास एएनएस है, जो है ऑटोनॉमस सॉरी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ये अपने नर्व सप्लाईज यहाँ पर देते हैं. सो वी हैव टू सच नर्व सप्लाईज जिनको हम प्लेक्सिस कहते हैं. मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर नाम लिख देती हूँ मैं. वन इज दिस वन, which is called as myenteric plexus, and इसको दूसरा नाम है Orbach's plexus. ओके, myenteric plexus या Orbach's plexus कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में. जहां पर प्रेजेंट है उसी के हिसाब से इनके फंक्शन से आप याद रखना. ये यहाँ पर प्रेजेंट है, सो दे आर गोइंग टू स्टिम्युलेट द मूवमेंट ऑफ मसल. मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो इस प्लेक्सिस, इन नर्व नेटवर्क्स की वजह से होता है. दीज नर्व नेटवर्क्स आपके ब्रेन से ऑब्वियसली आते हैं, तो ये इन मसल्स को स्टिम्युलेट करेंगे फॉर कॉन्ट्रैक्शन, सो दैट फूड का मूवमेंट भी हो, पास हो पाए, एंड चर्निंग मूवमेंट वगैरह के लिए भी हेल्प हो. एंड देन सेकेंडली, सो दिस इज वन प्लेक्सिस. प्लेक्सिस मतलब नर्व से बना है, याद रखना है. एंड अनदर वन इज हियर, जो आपके मस्क्यूलरिस लेयर और म्यूकोसा के बीच में, मतलब कौन से इसमें है, सब म्यूकोसा के लेयर में है. सो सब म्यूकोसा के लेयर में यू हैव मेसेनस प्लेक्सिस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब म्यूकोसल प्लेक्सिस, बिकॉज वहीं पर प्रेजेंट है इसीलिए. और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट करता है टू रिलीज देयर जूसेस. अपने अपने जूसेस सिक्रीट करने के लिए ये नर्व नेटवर्क सब म्यूकोसल एरिया में आया हुआ है. ओके, सो we have 4 layers. One is serous, outermost, then muscularis, then submucosa and mucosa. Okay, and then we have 2 plexus over here. एक जो है हमारा myenteric या Orbach's plexus है, which will stimulate peristaltic movement, and another one is Meissner's plexus या फिर उसको submucosal plexus बोलते हैं, जो stimulate करते हैं digestive juices का secretion from the digestive glands, which are present in the gastric region as well as in the intestinal region. Is that clear? ओके, तो ये आप फटाफट इसको लिख लो. आज के इसमें हम हिस्टोलॉजी ही सिर्फ हमने पढ़ा है, और हम कल के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डील विद फैरिंग्स, वी आर गोइंग टू डील विद स्टमक एंड ईसोफेगस. ये 3 पार्ट हम उसको कवर करेंगे उसके लिए, लेकिन इसका पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला. ओके, सो नोट इट डाउन, और फिर आपको तुरंत उसके बाद क्वेश्चंस दिखाई देंगे. सो विल मीट यू टुमारो एट द सेम टाइम. बाय बाय.